आप लोगों का ठेका खत्म हो चुका है और आप सभी अपने अपने घर जाओ, मेरे पास आप लोगों के लिए कोई काम नहीं है। बिना किसी कारण से इनको हटा दिया या चेंज किया या ठेका उनका खत्म हो गया, ये मैं एक बार बात पता कर लेता हूँ। ठेका जो है प्रमोद विज ने खत्म करवाया, एमएलए साहब ने। ये उन्होंने बोला, वो भी ठेकेदार ने बोला है। ये तो बात आप एक बार विधायक जी से बात कर लें। कोई गुजारा नहीं चल रहा, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं ऐसे ही। करनाल के अंदर पैरोल पे हो गया है तो पानीपत के साथ भेदभाव क्यों? नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका लाइव। तस्वीरें आपको पानीपत के सचिवालय से 5th फ्लोर से दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो सफाई कर्मचारी हटाए गए हैं, करीब 300 के आसपास बताए जा रहे हैं कि इनको हटा दिया गया है। और उसी के एवज में ये लगातार अपनी मांगों को लेकर रोजी रोटी के लिए यहाँ पर जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पिछले दिनों इन्होंने विधायक प्रमोद विज के यहाँ पर भी अपनी अपील की थी, हड़ताल की थी, और वहां से कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद आज यहाँ पर 5th फ्लोर पर जो सचिवालय है वहां पर सांसद संजय भाटिया का दफ्तर है, समस्याएं सुनी जाती है, अंदर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में आप तादाद देख पा रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हटाए गए हैं, इनकी वजह से अब शहर के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। जगह जगह आप भी अगर जो पानीपत वासी है तो आपको दिखने को मिलेगा कि सड़क किनारे चौराहों पर कूड़ा बिखरा हुआ पड़ा मिलेगा, जिससे आम लोगों को निकलने में और साथ के साथ उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, वेतन तो था ही, रोजगार था इनका, लेकिन ये सफाई जो है एक सेवा भावना से भी की जाती है और इनकी अब सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इन लोगों से जानेंगे कि भी कितने जो आप लोग कर्मचारी हो हटाए गए हैं, किन कारणों को, क्या आपको बोला गया है भी किन कारणों से हटाया गया है? जी, ये बात 9 तारीख की है जी। हम सभी ड्यूटी पे गए थे सुबह के टाइम पे, तो सुबह के टाइम हमारे जो इंचार्ज है वो भी ने हमें वहाँ पे बुला लिया, भाई ऑफिस में आ जाओ सारे 25 सेक्टर में, और रेडे और अपने झाड़ू जो भी सामान है सारा लेके आ जाओ। हम सभी चले गए वहाँ पे, तो वहाँ जाके उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई आप लोगों का ठेका खत्म हो चुका है और आप सभी अपने अपने घर जाओ, मेरे पास आप लोगों के लिए कोई काम नहीं है। हाँ, तो फिर उनसे हमें ये सूचना मिली कि भाई ये ठेका जो है प्रमोद विज ने खत्म करवाया है, एमएलए साहब ने, तो आप उनसे जाके मिलो। हम सभी जो बंदे थे 300 के करीब कर्मचारी हैं, हम सफाई कर्मचारी, जो शहर के 6 रोडों पे ड्यूटी थी हमारी सभी की, जो मेन रोड है वहाँ पे थे हम, उनको सभी हम आ गए यहाँ पे प्रमोद विज जी के ऑफिस में। वहाँ पे प्रमोद विज जी मिले हमें, उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया था भाई 2-4 दिन में 5 दिन में आपका काम हो जाएगा, या उससे बात करके ठेकेदार से उन्होंने बात भी करी, लेकिन कुछ ऐसा निष्कर्ष निकला नहीं उस बात का भी। उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, अब आज देख लो 8-10 दिन हो गए हैं हमें खाली घूमते, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आज हम अपनी समस्या का लेकर अपने एमपी साहब के पास आए थे। एमपी साहब को हमने अभी नोटिस भी दिया। हमारे प्रधान जी नहीं थे हमारे पास, गोविंदा जी लाउड जी, तो ये कहने लगे भाई अभी मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, तब तक आप ये उनको दे दो एमपी साहब को जो आपने लेटर लिखा है। हमने दे दिया है। अब हमारे प्रधान जी आए हैं, देख प्रधान जी अब मिलेंगे एमपी साहब से, उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे आगे के बारे में। गोविंदा लाहौट जो है हमारे साथ में हैं। उस दिन आप लोग कुछ दिन पहले विधायक प्रमोद विज के दफ्तर के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हैं और उनके तरफ से तुरंत मीडिया के अंदर ब्रीफिंग की गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक टिपर जो मशीन थी उसके जो कर्मचारी थे 6-7, सिर्फ उनको हटाया गया है। ऐसी जो खबरें थी उन्होंने खंडन किया। आपकी क्या राय है और क्या सच्चाई है इस मामले में? देखिए, जब जब दलितों के ऊपर ये कहूँगा कि जब जब अत्याचार हुआ, जब जब हम मैदान में आए हैं और कर्मचारियों के ऊपर जब भी कोई समस्या आती है, हम तब भी यहाँ पे आए हैं। भाइयों ने आपकी बारी शोषण जो हुआ है कर्मचारियों के ऊपर, हम इसको शोषण बोलेंगे, ये कर्मचारियों के ऊपर शोषण किया जा रहा है। और अब ये 300 से अधिक कर्मचारी जो ठेके पे काम करते थे और इनको लगभग 4-4.5 साल हो चुके हैं। ये पूरे कोरोना काल के अंदर भी सफाई का काम करते थे और पूरे शहर के अंदर 6 की 6 सड़कें, जो मुख्य सड़क है पानीपत की, उसको साफ़ सुथरा करने का काम करते थे और अचानक से इनको हटा दिया गया है। हम विधायक साहब से मिले थे इस बात को लेके कि कब तक इन कर्मचारियों का शोषण होता रहेगा, और मेयर साहब से भी मिलना है
आज सांसद जी से, संजय भाटिया से भी मिले हैं। अभी मिलना है उनसे, ये लड़के मिले थे। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं सांसद साहब से मिलूंगा। हमारी डिमांड ये है कि कर्मचारियों का शोषण ऐसे होता रहा और ऐसे होता रहेगा अगर इन लोगों को पक्का नहीं किया। हमारी डिमांड है कि कर्मचारी, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, ये जल्द से जल्द पैरोल पे गए जाए। और माननीय सांसद साहब से हमारी डिमांड है कि जब आपकी लोकसभा के अंदर, करनाल के अंदर पैरोल पे हो गया है तो पानीपत के साथ भेदभाव क्यों? आज हम इस बात को लेके आए हैं। सांसद का तो गृह क्षेत्र है ये। हाँ जी, तो हम यही कहेंगे कि भाई पानीपत को भी जल्द से जल्द पैरोल पे किया जाए ताकि इन कर्मचारियों का बिल्कुल भी शोषण ना हो। ये कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो उस वक्त करीब 4 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। आप लोग अब कितने दिन से घर पे बैठे हैं और कैसे अपने घर का गुजारा कर रहे हो? हम 8 तारीख से अपने घर पे बैठे हैं सर, और ना ही हमें कोई काम मिल रहा ना कुछ। हम खाली फिर रहे हैं ऐसे ही, और हमें रोजगार के लिए हम यहाँ पे आए हैं। न कोई गुजारा नहीं चल रहा, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं ऐसे ही। कब तक ऐसे घूमेंगे सर? अब देखो क्या होता है सर, यहाँ पे आए हैं प्रमोद जी। तो देखा आपने, इलेक्शन के वक्त सरकार के मैनिफेस्टो में था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही थी, सरकारी नौकरी यानी। लेकिन जो कच्चे कर्मचारी है, सरकारी को देने की बात छोड़िए आप, जो कर्मचारी जो कच्चे थे, लगातार सेवा कर रहे थे, काम कर रहे थे, कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया गया पानीपत के अंदर। और इन लोगों को उम्मीद है कि सांसद संजय भाटिया इनकी कुछ मदद करेंगे। तो शहर के अंदर बहुत बुरे हालात है और चारों तरफ गंदगी गंदगी मची हुई है। जब से हमें हटा दिया है सफाई कर्मचारियों को, हमने शहर की सफाई इतनी अच्छी तरीके से करी है, शहर पूरा साफ बनाया है, शहर को स्वस्थ बनाया है हमने। इसके लिए मतलब देखो एमपी साहब के पास आए हैं, वो क्या क्या कहते हैं, क्या करते हैं। कुछ फोन वोन आते हैं आप लोगों के पास जहां आप सफाई करते थे? कुछ हमारे- लोगों के हमारे पास अभी तक किसी का फोन नहीं आया है, कुछ नहीं आया। हम लोग बेरोजगार हो गए और आप देख रहे हो मुरझाए हुए चेहरे। नहीं, कुछ लोगों को सारे- ऐसे के फोन आए होंगे जहां आप लोग जिस इलाके में काम करते थे, वो लोग फोन करते हो भी आप लोग क्यों नहीं आ रहे, हमारे यहाँ गंदगी फैली पड़ी है। ये दुकानदार, ये मार्केट वाले तो पूछते हैं भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो। हमारे ये भी हमारे को काम पे से हटा दिया गया है, वो भी ठेकेदार ने हमारे को काम पे से हटाया है। और अब आप देख ही सकते हो ये बेचारे कैसे, आप हर ऑफिस पे जाते हैं, हर कमिश्नर के ऑफिस पे कमिश्नर की वाट देख रहे थे कि भाई आएंगे कमिश्नर साहब। आज कमिश्नर साहब आए हैं और आज हम उनसे मिलके बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे हमारे सफाई कर्मचारी है जो ये यहाँ पे, ये बेचारे यहाँ पे। आप बताइए, आप भी सफाई करती हैं? नहीं अच्छा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। तो देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में 5वीं मंजिल लघु सचिवालय के अंदर लोग जो है, कर्मचारी जो है, जिनको हटाया गया है, करीब 300 कर्मचारी बताए गए हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं सांसद संजय भाटिया से ताकि इनको कुछ मदद मिल पाए। अंदर किस तरह की क्या बातचीत रहने वाली है, आप बने रहे हमारे साथ में। तमाम तस्वीरें हम आपको सांसद संजय भाटिया से भी हम इस मामले में पूछेंगे कि भी अंदर क्या बातचीत निकल करके सामने आती है। सफाई कर्मचारी बंधु पहले मिले मेरे को, इन्होंने जानकारी दी कोई कंपनी IND है, IND के नाम से, सैनिटेशन के नाम से कोई कंपनी है, उसके पास ठेका था किसी चीज का, ये सफाई का था या, और इनमें ये सारे कर्मचारी मेरे को बताया गया कि 200-250 अपने 300 सफाई कर्मी अपने भाई काम कर रहे थे और 4 साल से कर रहे थे। बिना किसी कारण से इनको हटा दिया या चेंज किया या ठेका उनका खत्म हो गया, ये मैं एक बार बात पता कर लेता हूँ और 1-2 दिन में भाइयों के साथ बैठ के जो सरकार की सोच है, मैंने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे इंसान और देवता आदमी है, उन्होंने पहले भी कहा कि ठेका चाहे किसी का बदले, कंट्रैक्ट तो बदलेगा, परमानेंट अगर किसी ने बिड देनी है, आज ठेका किसी का तो कल किसी का ठेका का, लेकिन जो परमानेंट कर्मचारी, जब तक कि कोई सॉलिड रीजन ना हो, मान लो कोई कर्मचारी कह दे कि मैं खुद ही नहीं करना चाहता, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन अगर वो काम करना चाहता और सही काम कर रहा है तो ऐसे कर्मचारियों को नहीं बदलना है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइंस दी थी। फिर भी इनके केस में क्या हुआ है मामला, एक बार मैं बात करके। विधायक जी द्वारा 300 कर्मचारियों को हटाया गया, वो भी ठेकेदार ने स्पष्ट रूप से नाम लिया, इन्होंने बताया, वो भी ठेकेदार ने नाम लिया। विधायक जी ने बोला है कि आप सब घर जाओ। नहीं, मैं ऐसा मेरे सामने तो बात नहीं, मैं तो वो भी ठेकेदार ने बोला है। ठेकेदार द्वारा इन कर्मचारियों को तत्काल बुलाकर कहा गया है कि विधायक जी नहीं चाहते आप लोग काम करें, आप लोग अपने घर जाइए। ये उन्होंने बोला, वो भी ठेकेदार ने बोला है। ये तो बात आप एक बार विधायक जी से बात कर लें और बॉबी से मैं पूछ लूंगा भी ऐसे क्या बात हुई। मेरी जानकारी में अभी तक, पहले आपने रॉकी भाई ये बात नहीं बताई, अभी हम बैठे थे, जब विधायक जी अंदर बैठे थे तब ये विषय नहीं आया। अब
मना किया बॉबी ने, तो क्या मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी, हमने क्या। अच्छा वो कह रहे बॉबी कह रहे यार मना मैंने किया। फोन अब ये आप एक बार आप आपस में ये तय बयान दिया सर। देखो बात सुनो, रॉकी ने गोविंदा के लिए क्या कहा ये तो दोनों आपस में बता सकते हैं ना। मैं अगर आपसे ये बात पूछूंगा भाई रॉकी ने गोविंदा के लिए बात बोली तो आप उस बात का क्या जवाब देंगे? अब या तो ये बॉबी बता सकता है या विस्सा बता सकता है। ये कह रहे हैं कि बात हुई नहीं, रॉकी इनको मना कर रहा है। इसका जवाब मैं दे देता हूं, मैं क्लियर सुनो हम यहाँ ये मेरी बाइट ले रहे हैं, हम कोई इसमें तर्क आप बाइट ले रहे हैं ना, तो आपने आपका प्रश्न का मैंने जवाब दिया है। 15 दिनों से शहर की खस्ता हालत है, बिल्कुल सफाई कर्मचारी सड़कों पर है, तो सफाई नहीं हो रही है शहर में। कोई नहीं, मैं देख आप कोई ऐसी जानकारी मैं देख लेता हूँ। मैं तो वैसे उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है, मैं पता कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ वैसा। मैं इनको कल बुला के इनको बैठ के सारा मसला समझ के फिर आपको अपनी बाइट दे दूँगा। और बताओ तो तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो सांसद संजय भाटिया से मिले हैं और इनसे भी जानेंगे भी क्या वो मसला था कि भाई सांसद साहब से आज मिले हैं। सांसद साहब ने आश्वासन दिया है कि कल ही तुरंत ही इस पे कार्रवाई की जाएगी और कल ही आज मैं माननीय विधायक साहब से, कमिश्नर से, सभी से बात करके और कल ही बुलाएंगे, कल ही बात करेंगे। और ये बात रही विधायक की कि विधायक ने हटाया, हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि इन बोले वाले कर्मचारियों को बॉबी ठेकेदार ने गुमराह करा था। ये आप जरूर आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इन कर्मचारियों को गुमराह किया कि भाई विधायक ने हटाया। और हमने सिर्फ ये कहा है कि विधायक ने अगर हटाया है तो हम विधायक के जाके मिले थे, विधायक साहब ने क्लियर कर दिया था, बॉबी ठेकेदार को फोन करके हैंड फ्री पे था और बॉबी ठेकेदार ने ये कहा था कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं, लेकिन वो इनको गुमराह कर रहा था कर्मचारियों को। ठीक है, अब उसका गुमराह करने का उसका क्या मकसद है, क्या राजनीति है, इसके अंदर हम या कर्मचारी नहीं पढ़ना चाहते कि भाई किसकी क्या राजनीति है। हमारी जो डिमांड है हमने विधायक साहब के आगे भी रखी और सांसद साहब के आगे भी रखी और हमको आश्वासन मिलेगा कि कल ही इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम संतुष्ट है इस बात से। क्या लगता है होएगा कुछ? देखो क्यों नहीं होगा, माननीय सांसद साहब है तो सुनेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे ही आप अपनी समाज तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज इसी कड़ी में आज सांसद संजय भाटिया से मिले हैं, आश्वासन जरूर दिया गया है और देखते हैं कि एक दो दिन में जो इनको दोबारा बुलाया गया है कि इस मामले में क्या रुख रहने वाला है। क्या ये सफाई कर्मचारी जो 300 कर्मचारी हैं ये अपने कामों पर वापस लौटेंगे या नहीं, या किस तरह की क्या तस्वीरें रहने वाली है वो हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। नमस्कार।